हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। मेरा नाम है देवाशीष एंड दिस इज़ एन एड शार्पनर प्रोडक्शन। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बिजनेस एनालिस्ट जो प्रोफाइल होती है प्लेसमेंट्स में, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो इस प्रोफाइल के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी है और क्या क्या चीज़ें आपको रेज्यूमे में भी ऐड करनी है और जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन पॉसिबल है। ये जो मैं चीज़ें आपको बताऊँगा वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और एक ऑर्डर में मैं वो चीज़ें आपको बताऊँगा। उस ऑर्डर में आपको उनको प्रायोरिटाइज़ करना है, लेकिन कुछ नुस्खे मेरे पास है उसके बारे में वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो ये वीडियो आखिरी तक देखना, ठीक है? तो बेसिकली आपको ये चीज़ पता है कि प्लेसमेंट सीज़न जब होता है, आपके पास अलग-अलग ऑप्शंस होते हैं, अलग-अलग कंपनीज़ को अप्लाई करने के लिए। तो अक्रॉस ब्रांचेस मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ कि कई सारे ब्रांचेस के लोग एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं एमटेक के। मैं मास्टर्स की भी बात कर रहा हूँ। बैचलर्स में तो ये पॉसिबल है ही, बैचलर्स के स्टूडेंट्स को भी आईआईटीज़ एनआईटीज़ में ऑफ कोर्स और बाकी भी कॉलेजेस में बिजनेस एनालिस्ट प्रोफाइल्स ओपन होती है। लेकिन कौन सी चीज़ें एग्जैक्टली देखी जाती हैं बिजनेस एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए, तो वो हम देखते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले यार हम सीजीपीए की बात करते हैं। तो ये सबसे पहली चीज़ है जो सीजीपीए स्कॉलास्टिक अचीवमेंट्स जो देखा जाता है। होता ये है कि जब आप अप्लाई करते हो अलग अलग कंपनीज़ के लिए, तब आप रेज्यूमे अपलोड कर देते हो। आपके पास ऑप्शन होता है, आप अलग अलग प्रोफाइल के लिए रेज्यूमे बना सकते हो। यू कैन मेक अ रेज्यूमे फॉर लेट्स से बिजनेस एनालिस्ट प्रोफाइल, कोडिंग प्रोफाइल, प्योर सॉफ्टवेयर, टीचिंग प्रोफाइल। आपको अगर टीचिंग में जाना है तो आप टीचिंग के लिए अलग से रेज्यूमे बना सकते हो। तो या फिर आपके कोर ब्रांचेस के लिए भी बना सकते हो। तो बेसिकली अलग अलग प्रोफाइल्स बनेंगी। तो जब आप आपका रेज्यूमे अपलोड करोगे, अप्लाई करोगे, तो कई सारी कंपनीज क्या करेंगी, सिर्फ रेज्यूमेस देखेंगी और रेज्यूमेस में से कुछ शॉर्ट लिस्ट करेगी। ठीक है? तो ये शॉर्ट लिस्टिंग जब होती है, इसलिए सी जी पी ए इम्पॉर्टेंट है। या फिर जो भी आपकी स्कॉलास्टिक अचीवमेंट्स होती है ना, कि मैंने किसी एक एग्ज़ाम में अच्छा रैंक लाया था, या फिर मेरा गेट में बहुत अच्छा रैंक है, या फिर मैं क्लास का टॉपर हूँ, या फिर कोई भी मेरा पहला नंबर आया था, किसी एकेडमिक अचीवमेंट आप जो भी है, जो भी दिखा सकते हो। ये सारी चीज़ें रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग में बहुत काम आती है। अदरवाइज़ अगर ये चीज़ काम नहीं आ रही है या फिर कंपनी ये चीज़ यूज़ नहीं कर रही है, तो कंपनीज क्या करती है, रिटन टेस्ट लेती है अपने हिसाब से, और रिटन टेस्ट के स्कोर्स पे से फिर बच्चे सिलेक्ट करती है, शॉर्ट लिस्ट करती है आगे वाली चीज़ों के लिए। तो सबसे पहली चीज़ आपको यही करनी है, इंश्योर करना है कि आपका जो सी जी पी है वो इट इज़ लाइक मोर देन 8, एटलीस्ट मोर देन 7.5। लेकिन मैं इस पे आऊँगा सी जी पी ए पे, क्योंकि मेरे अलग एक्सपीरियंस है। मैंने आपको बता रखा है काफ़ी बार कि मेरा पॉइंटर कम था, तो मैं मेरे भी कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाला हूँ। लेकिन अभी के लिए ये याद रखो कि जो शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया है, उसमें आपका रेज्यूमे पिक हो जाए, इसके चांसेस बढ़ाने के लिए सी जी पी ए एंड स्कॉलास्टिक अचीवमेंट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अभी आप ये पूछोगे कि डेटा एनालिसिस में एग्जैक्टली या फिर बिजनेस एनालिसिस में एग्जैक्टली जो भी है, उसमें कंपनी को कैसे पता चलेगा कि ये बंदा फिट है। जब कंपनी आ रही है उस कॉलेज में, तो दे आर अज्यूमिंग कि इस कॉलेज में हम इसीलिए आ रहे हैं, यहाँ के बच्चे अच्छे हैं। ऑब्वियसली उनको वन ऑन वन लोगों को मिलने का चांस मिल ही जाता है, तो उनको पता ही चल जाता है कि ये बंदा कैसा है। लेकिन एक बेसिक अजम्पशन है कि सबको बिजनेस एनालिसिस आ सकता है, ये बेसिक अजम्पशन होता है। और इस वजह से सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग में सी जी पी ए यूज़ होता है अक्रॉस ब्रांचेस। तो डोंट वरी, आप कोई भी ब्रांचेस से हो, मेरे हिसाब से यू विल बी एलिजिबल फॉर बिजनेस एनालिस्ट प्रोफाइल्स। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट चीज़ है इंटर्नशिप एंड वर्क एक्सपीरियंस। दिस इज़ अ वेरी गुड लाइक थिंग टू हैव ऑन योर रेज्यूमे। मैंने इंटर्नशिप के बारे में वीडियो बना रखा है कि इंटर्नशिप आप अभी से कैसे प्रयास कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो इंटर्नशिप पाने का। और इंटर्नशिप अगर आप लगा देते हो 2 महीने की, 3 महीने की, देन दैट कंपनी नोज, whoever is recruiting knows that you have the ability to work in a team, you have the ability to work in a corporation, and you have certain skills. That is a great indicator to have on your resume. मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस था बीटेक के बाद, और इस वजह से मेरा सी जी पी ए कम होने के कारण भी मैं कई सारी बिजनेस एनालिस्ट प्रोफाइल्स के लिए सिलेक्ट हुआ था, जस्ट बिकॉज ऑफ माई वर्क एक्सपीरियंस। मैंने 1 साल इंडस्ट्री में जॉब किया हुआ है, एंड दैट वाज अ ग्रीन लाइट फॉर सो मेनी कंपनीज। मैं कई सारी बिजनेस एनालिस्ट प्रोफाइल्स के लिए सिलेक्ट हुआ था। मतलब मैंने रिटन टेस्ट तो भी क्लियर किया था, लेकिन जहाँ पे सिर्फ रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग था, वहाँ पे भी मैं सिलेक्ट हुआ था। सिलेक्ट मतलब शॉर्ट लिस्ट किया गया था मुझे, इंटरव्यू देने का मुझे चांस मिला था।
सो इस ऑर्डर में अगर आप देखो तो अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो जल्दी से जल्दी इंटर्नशिप पाने का कोशिश करो कहीं पे। कोई भी स्टार्टअप हो, कुछ भी हो, रिसर्च इंटर्न हो, कुछ भी टाइप का वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होगा तो बहुत सही रहेगा आपके मतलब आपके रिक्रूटमेंट के लिए आगे वाले। तो अभी से ट्राई करो, ये वीडियो मैं डाल दूंगा वो देख लेना, लिंक में भी डाल डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा वो देख लेना कि इंटर्नशिप के लिए आप कैसे ट्राई कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है स्किल्स। मैं कई बार बोलता हूँ स्किल्स या फिर जो भी प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया हुआ है। आपने बीटेक में प्रोजेक्ट्स में काम किया हुआ है, आप एमटेक में अभी काम कर रहे हो किसी प्रोजेक्ट में, अभी जब प्लेसमेंट सीजन आता है ना तब आप ऑलरेडी प्रोजेक्ट का टॉपिक जैसे आपका थोड़ा सा दिमाग में होता है या फिर आप स्किल्स आपके रेडी होते हैं एटलीस्ट। यू हैव टू कन्विंस द रिक्रूटर जब आपको चांस मिलता है। ये जो प्रोजेक्ट्स और स्किल्स की बात होती है रेज्यूमे में वो देखते हैं ना कि अरे वाह इसको पाइथन आता है, अरे वाह इसको सी आता है, इसको मैटलैब आता है, मतलब इसको मैथमेटिकल स्किल्स है इसके पास, इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता है तो मतलब ये कुछ डेटा एनालिसिस कर पाएगा या फिर विजुअलाइज कर पाएगा। डेटा की बात नहीं, किसी भी टाइप का बिजनेस एनालिसिस में आपको एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ स्किल सेट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का होना चाहिए, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो प्रोजेक्ट एंड स्किल्स में मैं बताता हूँ कई बार कि आर लैंग्वेज होती है एक, ठीक है, वो पढ़ लो। पाइथन एक अच्छी लैंग्वेज है। डेटा विजुअलाइजेशन के लिए कुछ लैंग जैसे कुछ सॉफ्टवेयर है जैसे टैबलू हो गया या फिर पावर बीआई हो गया, अगर कुछ कोर्स कर सको तो वो कर लो। ये अगर स्किल्स आप पा लेते हो और रेज्यूमे में वो दिखते हैं तो पीपल विल बी टेम्पटेड टू सिलेक्ट यू एटलीस्ट फॉर द इंटरव्यू कि हाँ इस बंदे को मिलते हैं। वैसे कोई भी बंदा विदाउट इंटरव्यू सिलेक्ट नहीं होता कंपनी में, तो ऑब्वियसली सिलेक्शन मतलब इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन बोल रहा हूँ मैं। तो प्रोजेक्ट एंड स्किल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर इंटर्नशिप और वर्क एक्सपीरियंस। तो इसी ऑर्डर में प्रायोरिटाइज आपको करना है कि आपके पास इंटर्नशिप आ जाए, वर्क एक्सपीरियंस आ जाए, उसके बाद कुछ स्किल्स आप दिखा पाओ, ये मैंने जो बोले। इसके बाद बात करते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की। ये एक बहुत बढ़िया इंडिकेटर होता है जो आपके लीडरशिप स्किल्स हो गया, पीपल स्किल्स हो गया, इमोशनल इंटेलिजेंस। मैं इमोशनल इंटेलिजेंस पे एक अलग सा वीडियो बनाने वाला हूँ, तो वेट करना। लेकिन पीपल स्किल्स जिसको हम बोलते हैं कि लोगों से आप कैसे इंटरेक्ट करते हो या फिर टीम में कैसे काम करते हो, ये सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में दिखाने का मौका मिलता है। इट कुड बी स्पोर्ट्स, इट कुड बी लाइक मैंने ड्रामेटिक्स किया है वो हो सकता है, या फिर इट कुड बी एनी रैंडम क्लब एट हॉस्टल लेवल और लेट्स से एट एनी पर्टिकुलर लेवल। सो यू डोंट हैव टू वरी but try to include some extracurricular activities which show that you are a team player or you are good with people. Next is PORs, position of responsibility. This is specifically to show that you can lead a group of people. अभी क्या होता है देखो, आप जब रिक्रूट हो जाते हो ना तब ये पीओर का वैसे कुछ काम नहीं है, मतलब लीडरशिप का आपको पोजीशन नहीं मिलता। लेकिन व्हेन यू ग्रो ओल्डर इन द कंपनी, जैसे 3 साल आप 2 साल 3 साल रहे कंपनी में, तो आपको ऐसी पोजीशन मिलने का मौका मिल सकता है उस कंपनी में। अगर ऐसा चांस है कि हाँ हायरार्की है, आप लीड बनते हो, फिर जैसे कुछ लोगों को मैनेज करते हो, देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू शो दैट येस यू हैव द कैपेबिलिटी टू लीड पीपल। ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है एक एनालिस्ट प्रोफाइल में। तो ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है, तो जब आप बिजनेस एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए रेज्यूमे बनाओगे स्पेसिफिक, तो मेक श्योर यू हैव ऑल दोज थिंग्स ऑन योर रेज्यूमे। रेज्यूमे में तो मैंने जैसे बोला सीजीपीए और स्कॉलस्टिक अचीवमेंट जो है वो सिलेक्शन के लिए काम में आएगी। अगर आपका सीजीपीए कम है, मैं जैसे कि मेरा था, मैं जब प्लेसमेंट में घुस रहा था तब मेरा 6.9 सीजीपीए था, देयर वाज नो चांस कि मेरा सिर्फ ऐसे ही उठा के कोई रेज्यूमे सिलेक्ट कर ले, लेकिन ऐसा हुआ। बॉश जो कंपनी है उन्होंने, हमने गौरव पॉल सर का जो इंटरव्यू लेता वो बॉश में काम करते, तो उसी प्रोफाइल में मेरा भी रेज्यूमे पिक किया गया था। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्यों हुआ, लेकिन आई स्ट्रांगली फील बिकॉज ऑफ माई वर्क एक्सपीरियंस दैट हैपेंड, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग थे उसमें जिनको वर्क एक्सपीरियंस था। तो इंटर्नशिप वर्क एक्सपीरियंस लाइक इज द बेस्ट थिंग यू कैन ऑफर ऑन द रेज्यूमे, बट डोंट गेट डिसहार्टेंड इफ यू डू नॉट हैव दैट। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पास मैंने गैप है, मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है। आप इंटर्नशिप्स दिखा सकते हो, अभी भी कर सकते हो। यू कैन वर्क विथ एनी ऑफ द प्रोफेसर्स, गेट अ रिसर्च इंटर्नशिप और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। अदरवाइज ये दोनों भी नहीं है तो आपको फोकस कहाँ करना है, प्रोजेक्ट्स और स्किल्स पे करना है। एटलीस्ट यू नीड टू शोकेस सम स्किल्स। मैं तो आपको एक आइडिया भी दूंगा कि जो भी स्किल्स आपके पास है ना, तो उससे कुछ बनाने की कोशिश करो अभी के अभी प्लेसमेंट से पहले। कि जैसे आपको कोई पाइथन आता है तो पाइथन पे बेस कुछ एप्लीकेशन क्रिएट कर लो, छोटा सा है कुछ भी।
what happens is you can then write it on the resume, and then those people know that your hands on skills are very good. तो अभी आपके पास चांस है ये सब करने का, इसलिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोफाइल बिकॉज बहुत सारी कंपनीज आपको अलाउ करेंगी, एंड यू विल हैव टू लाइक प्रिपेयर राइट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मोमेंट। और इस वजह से ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूँ इतना ही ये वीडियो है बेसिकली, इतना ही मुझे बताना था, यही आप अभी के लिए प्रिपेयर करो। हम अलग अलग प्रोफाइल्स की बात करेंगे, और बाकी जो भी वीडियो है प्लेसमेंट के, मैं उसी के प्लेलिस्ट में मैं डाल रहा हूँ। तो प्लेसमेंट के लिए किक ऑफ कैसे करना है उसके लिए भी हमने वीडियोस बना रखे हैं, तो यू कैन विजिट दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन, वो भी है। और मिलेंगे हम जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ज्ञान पीते रहिए, टाटा।